पिछले दिनों एक पोस्ट पे 2-3 लेडीज़ ने मेरे से ये प्रश्न किया था कमेंट सेक्शन में। उनका 27 साल का बेटा था, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, नौकरी भी अच्छी कर रहा था, फिर अचानक चला गया। ऐसे ही एक और लेडी ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि उनका 14 साल का बच्चा बहुत ही हँसमुख, बहुत शरारती, अचानक इस दुनिया से चला गया। दुःख की बात है, दर्दनाक बात है, लेकिन जो उन्होंने मुझसे पूछा उसका मैं जवाब देता हूँ। किसी का भी जाना, किसी का भी आना, ये हमारे हाथ में नहीं है। बात हो रही है बच्चों की, तो बेसिकली शास्त्रों में ना कर्म की थ्योरी में 4 तरह के बच्चों का विवरण है, जो इस धरती पे आते हैं, किसी न किसी परिवार में जन्म लेते हैं। पहली श्रेणी में आते हैं ऋणी बच्चे, यानी कि आपका उनके प्रति कोई ऋण बाकी है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, 27 साल का बेटा चला गया, वो इस श्रेणी में आता है। आपका उसके प्रति ऋण बाकी था, वो खाली वो ऋण का डेबिट और क्रेडिट एंट्री बैलेंस करने आया था। आपने उसकी पढ़ाई कराई, अच्छे कॉलेज में भेजा, उसके ऊपर खर्चा किया, उसके बाद जब वो सेटल हो गया लाइफ में तो अचानक वो चला गया बगैर किसी घटना के या किसी दुर्घटना के। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी घटना एक माँ बाप के लिए है, लेकिन उसके साथ कोई घटना नहीं हुई। वो रात में सोया, सुबह उठा ही नहीं और चला गया इस दुनिया से। वो सिर्फ अपना ऋण सेटल करने आया था। एक दूसरे तरह के बच्चे होते हैं, वो इस दुनिया में आते हैं और माँ बाप की जिंदगी में बहुत बड़ी उथल फुथल मच जाती है। वो परेशान हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे माँ बाप की रेपुटेशन खराब होती है, पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाती है। माँ बाप को बहुत मेंटली हर्ट करते हैं। वो ठीक से बात भी नहीं करते अपने माँ बाप के साथ। अचानक, मतलब ये किसी ने उनको सिखाया नहीं है ना, ऐसी कोई घटना हुई है, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा होता है और वो ऐसे ही जीवन बिताते हैं और जीवन भर ऐसे रहते हैं। इनकी व्याख्या की जाती है शत्रु संतान। एक तीसरे तरह के बच्चे होते हैं जिसे हम बोलते हैं उदासीन श्रेणी। वो इस जीवन में आते हैं, ना वो बड़े खुश होते हैं माँ बाप से, ना वो दुखी होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। ना उनका बहुत ज्यादा लगाव होता है, ना बहुत दूर होते हैं, और फिर अचानक वो माँ बाप की जिंदगी से दूर हो जाते हैं। इन द सेंस वो कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी और शहर में जाके रहना शुरू कर देते हैं, या फिर नॉर्मली वो इस कंट्री से ही बाहर चले जाते हैं जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, फिर वापस लौट के नहीं आते। उनका फिर एक बड़ा साधारण सा रिश्ता रह जाता है माँ बाप से। फोन पे बात करना, कभी साल 2 साल में आ जाना, या कुछ पैसे भेज देना, या फिर वो भी नहीं करना। ये आते हैं उदासीन श्रेणी में। ये एक अलग तरह का कर्म है, क्योंकि आप भी उनके साथ उदासीन रहे होंगे पहले। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, हमारे कर्म ही हमारे पास आए हैं। और एक श्रेणी है, वो होते हैं भक्त, माँ बाप के संपूर्ण भक्त। उनके लिए भगवान और माँ बाप एक ही चीज है। जहां वो अपने माँ बाप की फोटो लगाएंगे, उसके बगल में भगवान की फोटो होगी। पहले वो माँ बाप को प्रणाम करेंगे, फिर वो भगवान की तरफ देखेंगे। उनके लिए भगवान से पहले माँ बाप हैं। ऐसे होते हैं भक्त संतान। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन ये सारे ना ऋण के बंधन है एक्चुअली में। कोई अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, कोई अपनी मर्जी से माँ बाप का भक्त नहीं होता। ये सब कर्म कराते हैं। 2 बेटे होंगे, एक अलग व्यवहार करेगा, एक अलग व्यवहार करेगा। सेम घर में पैदा हुए, सेम परवरिश हुई, सेम खाना खाया, सब कुछ सेम मिला, लेकिन स्थितियां बदल जाती हैं जब कर्म जागृत होते हैं, या फिर बचपन से ही कर्म साथ लेके आए हैं तो वो बचपन से ही वो लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये श्रेणी है। इसको अब हमें सहन करना ही पड़ेगा। अगर अच्छी बात है तो खुशियां मनाइए, और अगर आप थोड़े से परेशान हैं तो फिर इसको कर्म मान के स्वीकार कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है।